आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पे। आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो ये रहा मेरे पीछे लाल किला। चलिए तो फिर आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आपको आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। तो आज जो हम जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, वो बहुत ही ख़ास है। तो आपको पता है कि वक्त के साथ एक से एक बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, जिनमें से एक हैं जनाब मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज हम उनकी हवेली का एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे चांदनी चौक में उनकी हवेली है, मिर्ज़ा गालिब हवेली करके। आज वो एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। तो हम जा रहे हैं बल्ली मारान गली, जहाँ पर ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। अब हम वो गली ढूंढ रहे हैं, पूछते हैं कि जिसे किधर पड़ेगी। तो ये बल्ली मारन गली जो है वो है यहाँ से आगे, और ये जामा मस्जिद की तरफ पीछे नई सड़क जा रही है। हमें आगे जाना है बल्ली मारन गली। तो ये बल्ली मारन गली मिल रही है हमें, ये लिख रहा बल्ली मारन। तो हम अब ढूंढते जा ही रहे हैं, बल्ली मारन गली में आ गए हैं वैसे तो। और ढूंढ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। फ़र्स्ट टाइम ही आए हम, इसलिए आए क्योंकि हमें मिर्ज़ा गालिब से मोहब्बत है, शायरी से मोहब्बत है। बहुत अच्छी लगती है शायरियाँ, पता है मैं इंस्टाग्राम स्नैप तो इसलिए हम एक बार दीदार करना चाहते हैं जनाब मिर्ज़ा गालिब की हवेली का। और एक बार हम मिर्ज़ा गालिब की मज़ार पर भी जाएंगे जो निज़ामुद्दीन में है, मरकज़ के पास। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है। अब नमाज के बाद हम आ गए मिर्ज़ा गालिब की हवेली में, दिखाता हूँ आपको। तो ये हमने इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये मस्जिद है पूरी, और इसी में ये इस गली का नाम है कासिम जान बल्ली मारान में, गली कासिम जान। और ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने अपने लास्ट के कुछ पल गुजारे। जो ये मिर्ज़ा गालिब हैं, ये फ़ारसी और उर्दू के बेहद फेमस शायर हैं। तो इसकी टाइमिंग वगैरह है गालिब मेमोरियल की। तो चलते अंदर की तरफ। और क्या है इधर? तो ये हम इस पार्ट में एंटर करते हुए, ये बिल्कुल सामने अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो फ्रंट में आते ही यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है मिर्ज़ा गालिब का, और नीचे इनका फुल नेम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। और कुछ इनकी बुक्स रखी हुई हैं पुरानी, इनके शेर लिखे हुए हैं। और इधर भी एक बुक रखी हुई है, इसमें भी शेर लिखे हुए हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। ये इस दीवार पर इनका कुर्ता लगा हुआ है और ऊपर टोपी है। बहुत ही पुराना, बहुत ही गंदी हालत में ओरिजिनल कुर्ता है इनका ये। तो बात और इनकी सारा डिटेलिंग लिखी हुई है मिर्ज़ा गालिब की। बताता हूँ आपको क्या क्या डिटेलिंग है। तो मिर्ज़ा गालिब का जो बर्थ हुई है वो हुई है 27 दिसंबर 1797 को, काले महल हवेली, पीपल मंडी बाज़ार, आगरा। और दूसरी लाइन जो लिखी हुई है, मिर्ज़ा गालिब के पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और उनका विवाह ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन हमीदान की बेटी इज़्ज़त-उन-निसा बेगम से हुआ था। मिर्ज़ा गालिब बेग घर दामाद की तरह थे
तो गालिब 13 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इनकी 14 या 15 साल की उम्र में शादी हुई, तो एक घर दामाद बन के रहे। तो यही हवेली है ओरिजिनल, जो इनकी हवेली है मिर्ज़ा गालिब की। ये गालिब का मुरादाबाद का निवास में बहुत अच्छे अच्छे पेंट इनकी जो पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये इनका बनारस वाला घर है, गेट लगा हुआ है। इनका ओरिजिनल जो पिक्स लगी हुई हैं ओरिजिनल है। ये इनका रामपुर का निवास है, जहाँ पे इनका घर वगैरह था कुछ। और ये गालिब लेटर्स हैं, इसको लिखा गया हज़रत वली नेमत आए रहमत सलामत। ये उर्दू में लिखा हुआ है, बाद सलाम अर्ज़ की हज़रत, ये कदमों की कदम मुझसे अब। तो ये इसके अंदर का सारा लुक्स है, अंदर का जो लुक्स बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये दीवार पे पेंटिंग्स लगी हुई है, शेर लिखे हुए हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आता है। ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो ये शायरी थोड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैंने सुनी है पहले। पूछते हैं वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये गालिब का फैमिली ट्री दिया गया यहाँ पर, पूरा फैमिली ट्री है। लेकिन गालिब के जो बच्चे थे वो 7 बच्चे थे, लेकिन एक भी बच्चा ज़िंदा नहीं बचा था, सब इंतकाल कर गए थे। ये उर्दू में है। और ये जो मज़ार है इनकी मिर्ज़ा गालिब की निज़ामुद्दीन में, इसको भी एक दिन हम एक्सप्लोर करेंगे। और इधर शेर वगैरह लिखे हुए हैं मिर्ज़ा गालिब के। ये जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली है ये ओरिजिनल हवेली है, जो असली की है बिल्कुल, ये बनाई नहीं गई। ये ओरिजिनल हवेली है जिसको अभी दोबारा बनाया गया है अच्छे तरीके से। उससे पहले इसमें एक फैक्ट्री खुली हुई थी बहुत सालों पहले, 1900 कुछ में। तो अब इसको रेनोवेशन करके मिर्ज़ा गालिब की हवेली में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर इनकी हिस्ट्री की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये चेस रखा हुआ है यहाँ पर अंदर आकर, और ये सारी पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, शायरियाँ लिखी हुई हैं। और ये बुक्स रखी हुई हैं इनकी, फेमस बुक्स, बहुत पुरानी पुरानी मिर्ज़ा गालिब की। यहाँ पे ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ये रखते नहीं थे, ये ज़ाया कर देते थे, ये लिखते नहीं थे खुद। जो इनके बाकी लोग थे दोस्त वगैरह, वो लिखते थे इनकी शायरी। वो खुद कहते थे इनसे कि ज़ाया मत करा करो अपने शेर, क्योंकि ये बातों बातों में शेर कह देते थे। तो ये डांसर थी इन। तो ये भाई साहब यहाँ पे लगी हुई है मिर्ज़ा गालिब के मनपसंद भोजन, तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कड़ी, पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन, हलवा, आम, मिस्त्री। खाने के बाद पिसे हुए बादाम, मिस्त्री के साथ हुक्का। देख रहे हो, हुक्का पी रहे हैं जनाब। टाइम के बर्तन रखे हुए हैं, उनके ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन उन्हीं के टाइम के हैं, 1800 कुछ के। बता, जब वो ज़िंदा थी मिर्ज़ा गालिब, तो उसी टाइम के ये बर्तन रखे हुए हैं इसमें। बिल्कुल एक तरीके से पूरा वो बना दिया है म्यूज़ियम, बहुत अच्छा, वो भी फ्री एंट्री। और एक चीज़ दिखाऊं अगर इसमें दिख रही हो तो, जो इसमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं ना हवेली में, वो बहुत ही पुरानी गल चुकी हैं बिल्कुल। तो सोचिए ओरिजिनल हवेली है मिर्ज़ा गालिब की, ईंटें, उसको रेनोवेशन करके थोड़ा नया करा गया है, लेकिन ये ओरिजिनल हवेली है मिर्ज़ा गालिब की। डेकोरेशन बहुत करी गई है इसमें, सारे पोर्ट्रेट्स, इनकी शायरियाँ ढूंढ ढूंढ के लगाई गई हैं। तो इसमें एक मिर्ज़ा गालिब का स्टैचू और लगा हुआ है, जिसमें इनके हाथ में हुक्का लग रहा है मुझे। ये इनकी टेबल रखी हुई है, और एक बुक ये है इनकी, इसमें भी शेर लिखे हुए हैं, ओरिजिनल लग रही हैं मुझे तो, जिस तरीके से पुरानी है। तो यही मतलब बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, दिल खुश हो गया मेरा तो घूम के। सारे शेर वगैरह लिखे हुए हैं, है और भी दुनिया में खुशनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां, और समझ नहीं आया वैसे तो लेकिन शायरी बहुत ही अलग थी इनकी। शायरों के बादशाह थे ये, मान लीजिए। एक उम्र असर होने तक कौन जीता है
तेरी जुल्फ के सर होने तक कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये मिर्ज़ा गालिब की वाइफ के बारे में सारी डिटेलिंग दी गई यहाँ पर, पॉज करके पढ़ सकते हो। और इधर ये उमरा बेगम के, जो मिर्ज़ा गालिब की बीवी थी, उनके कपड़े लगाए गए हैं, डिज़ाइनदार बने हुए हैं कपड़े। और इनके कुछ शेर लिखे हुए हैं मिर्ज़ा गालिब के। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कहिए, हाय 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 क्यों। ये जो मिर्ज़ा गालिब मेमोरियल खुला है, ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 27 दिसंबर 2011 में इसका हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से। आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही हम एक ब्लॉग और लाएंगे मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक़ से, जहाँ पर हम इनकी मज़ार एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।